इट इज़ बैलिस्टिक मिसाइल जो कि बहुत सारे वॉर मिसाइल्स को जो है वो थ्रो करने की कैपेसिटी रखता है। एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट अग्नि 5 2021 में इनका एक टेस्ट हुआ था और अब जो है फाइनल इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इट्स ऑल टारगेट्स जो कि इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसमें वो सक्सेसफुल हो चुका है। एंड वंस अगैन वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। पाकिस्तान की आवाम को क्या चाहिए? आवाम को मिसाइल चाहिए या फिर रोटी चाहिए? देखिए, मिसाइल चाहिए या रोटी चाहिए, इन बात को आप ज़रा इसी बात को देख लें। आप फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उनके पास कुछ नहीं है ना, मिसाइल नहीं है तो उनके पास रोटी भी नहीं है। अगर उनके पास मिसाइल होते तो उनके पास रोटी भी होती ना। मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ ये देख के, क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस का सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो आपका रडार सिस्टम है या आपका डिफेंस सिस्टम है, बाकी जो इंडिया की बनी हुई मिसाइल हैं वो पाकिस्तान आर्मी उससे अच्छी तरह आगाह है और हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है ना डिज़ाइन किया गया है। बट इसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है दैट इज़ वेरी अमेजिंग। हमें डरना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। और अग्नि 5 इटसेल्फ इज़ अ वॉर मिसाइल, तो थोड़ा सा डरना हमें चाहिए। लेकिन खैर इंडिया इज़ नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे मिसाइल। हमारी आर्मी जितनी भी है स्टार्ट से इंडिया से बिल्कुल नीचे है। स्टार्ट से ही हम ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें तो उनमें ये बात साबित होती है कि हमारी आर्मी उनसे नीचे आ रही है। वो कैसे? ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? देखें, इनमें बहुत सारी जंगें हुई ना, तो ज़्यादातर नुकसान भी हमारी आर्मी का हुआ। हमारे आदमी ज़्यादातर यानी शहीद हुए, ज़्यादातर मुल्क हमारे का ही नुकसान हुआ, उनका नहीं हुआ। जब से पाकिस्तान बना है, इंडिया बना है, यही सुन रहे हैं कि भाई कब एक दूसरे की वो कहता ना ये एक दूसरे के ममालिक पे कब्जा करेंगे, कब पाकिस्तान एटम बम मारेगा, कब इंडिया एटम बम मारेगा। यही सुनते आ रहे होते हैं व्लॉग्स में कि जी इंडिया ने बम मार दिया तो पाकिस्तान का कौन कौन सा हिस्सा मुतासर होगा, अगर पाकिस्तान ने एटम बम मार दिया तो इंडिया का कौन सा ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे वो गिरेगा। ओ भाई बस कर दो ये सब। 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चला गया। जरा 90 लाख नहीं 12-13 लाख का तो सुना है मैंने 90 लाख गया तकरीबन। जरा पढ़ा लिखा जनरेशन है, पढ़ा लिखा क्वालिफिकेशन वाले सब बाहर गया। क्यों गया? इसलिए वो अपने को महफूज नहीं समझते हैं। इंडिया तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को। इंडिया पहले भी कर रहा था। हाँ जी, वो अब भी कर रहा है। हाँ। लेकिन उसकी पॉलिसी ये है कि नेशनलिटी देके उनका ध्यान दूसरे पे किया जाए। ये बात आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही। आप उस मुल्क में 20-25 सालों से लेट्स पोस्ट रह रहे हो और आप इंडिया को कहते हो मुझे कोई डॉक्यूमेंट दे दो, मुझे कोई पेपर दे दो। आज वो आपको पेपर दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आईडी कार्ड दे रहे हैं, तो इसमें प्रोपेगेंडा कहाँ है? ये भी उनकी चाल है। ये वाली आपको चाल लग रही है? ये चाल नहीं सर, चाल मज़हब की वजह से एक्सट्रीमिस्ट की तरफ आ जाते हैं। यार ये हिंदू है, इससे खाना पीना नहीं, इससे इसको थोड़ा सा अपने से दूर करके रखना है। ये चीज़ लगा देगा, हाथ बर्तन लगा देगा। इस तरह इनमें फ़र्क जब समझा जाता है तो इंसान वो भी इंसान है हमारी तरह, तो वो अंदर से इस वजह से वो थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं कि भाई दुख होता है उनका। तो वो कहते हैं क्यों ना जिधर हमारी अक्सरियत है हम उधर ही क्यों ना चले जाएं। नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में पीस को लेके चल रहे हैं। आज उन्होंने रशिया में लाखों करोड़ों हजारों लोगों की जान बचाई। देखें, वो बम उधर गिर जाता तो कितने लोगों की जान जानी थी, जमीन तक तबाह हो जानी थी। के लोग आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या है वो नोबेल पीस अवार्ड के हकदार नहीं बनते? ठीक है, उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। पाकिस्तान में ये कंसेप्ट दिया जाता है कि अगर पाकिस्तान एटॉमिक पावर ना होता तो इंडिया हमला कर देता, कब्जा कर देता। दूसरी साइड पे ये खबर आ रही है CNN की कि भाई इंडिया तो एटॉमिक अटैक को रोकता नजर आ रहा है। इंडिया के नक्शे को कभी आप गौर से देखिए, उसके नीचे छोटे छोटे डॉट हैं, जैसे नुक्ता होता है छोटा छोटा, वो कंट्रीज हैं, वो मुल्क हैं। ना उनके पास एटम बम है, ना वो ताकतवर हैं, ना वो बहुत मजबूत हैं। और इंडिया उस पे कब्जा करना चाहे तो दिनों की बात नहीं है सर, महीनों की बात नहीं है, चंद घंटों में उन मुल्कों पे इंडिया कब्जा कर सकता है। अगर हमें ये लगता है कि इंडिया को जमीन चाहिए, इंडिया बहुत बड़ा करना चाहते हैं अपना। हमारे यहाँ रमजान स्टार्ट हुआ, हमने हर चीज के प्राइस जो है ना डबल कर दी, डबल भी नहीं ट्रिपल कर दिए। ठीक है कि आम इंसान को खाने पीने पे भी जुल्म इतना कर रहे हैं कि एक चीज 10 रुपए वाली हम 100 रुपए की बेच रहे हैं। तो क्या आपके भारत में भी यही होता है? हाँ, कि जब रमजान स्टार्ट होता है तो उधर की गवर्नमेंट या उधर के लोग या उधर के मुसलमान या कोई भी बिजनेस कम्युनिटी हर चीज का रेट डबल कर देती है, या नॉर्मल प्राइस होते हैं या प्राइस कम कर दिए जाते हैं? ये जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। पूरी दुनिया में यहूदी लोबी जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें हिंदू कहा जाता है, जिन्हें क्रिश्चियन कहा जाता है, जिन्हें सिख कहा जाता है,
पूरी दुनिया में वो अपने मुल्कों में, अपने स्टोरों पे, अपनी कोई भी जगह पे कोई 50% डिस्काउंट अनाउंस करता है, रमजान कोई ऑफर। 20%, कोई 30% और लिखा जाता है रमजान ऑफर। अब मुझे ये बताएं, यहूदी का रमजान के साथ क्या ताल्लुक है? लेकिन वो यहूदी हमारे रमजान की रिस्पेक्ट करता है। और एक मुल्क है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जिस मुल्क में हम लोग पैदा हुए, जो मुल्क मुसलमानों के लिए बना। 1947 में हमने इस्लाम के बेस पे ये मुल्क बनाया। तो मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में आज क्या हुआ, मैं आपको उसकी बात भी बताऊंगा।